Hello everyone, welcome back to Pharma's Parent, a series of lectures of anatomy and physiology। और प्रीवियस क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिए थे, उनके स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, उनके फंक्शंस भी कंप्लीट हो गया। तो फंक्शन बेसिकली मैंने बताया नहीं था, लेकिन फंक्शंस क्या होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्रैब साइकिल का साइट प्रोवाइड करके देंगे। जो ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग्स के थ्रू लेते हैं, उन ऑक्सीजन को कंजम्पशंस भी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में ही होगा, जहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एटीपी का फॉर्मेशन का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स ये दो ऑर्गेनेल्स अब हमारे बचे हुए हैं, जो मेन ऑर्गेनेल्स हैं। इन दोनों को देख करके यानी आज जो है हम लोग ये वाला पोर्शन यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल वाला जो पोर्शन आपका है यूनिट 1 में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। अब राइबोसोम्स क्या है स्टूडेंट? तो राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। जैसे लिपिड्स के सिंथेसिस कहीं पर हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स समटाइम्स सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है। तो वैसे ही राइबोसोम्स की भी क्या होती है, प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो बेसिकली कहाँ पर होती है? राइबोसोम्स के अंदर में होती है। तो इसलिए इसको हम प्रोटीन्स फैक्ट्री भी कहते हैं। अभी हम डायग्राम्स देखेंगे कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, वो सारी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, यानी जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए, उनके बाहर वो जो कोडेड होते हैं यानी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो किसका होता है? डीएनए का। ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे यानी जो प्रोटीन्स तैयार होंगे, जो हम एंजाइम्स तैयार होंगे, वो एक्चुअली बेसिकली क्या होंगे? डीएनए के थ्रू ही तैयार होंगे, ताकि उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि कैसा फंक्शन शो करना है, कैसा स्ट्रक्चर शो करना है। एंड आर द सिंथेसाइज्ड अपॉन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। और ये कहाँ पर सिंथेसाइड होते हैं? तो जो साइटोप्लाज्म्स के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहाँ पर ये क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए एक्चुअली जो है स्टूडेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्टेड होता है एमआरएनए से। एक प्रोसेस की बात हो रही है जो अभी मैं आपको डिक्टेट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। क्या कहना चाह रहा है कि सपोज डैट कि दिस वन इज राइबोसोम्स। ये क्या है स्टूडेंट? राइबोसोम्स। कैसा राइबोसोम्स है? तो यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते है ना। ये एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। अगर और डिटेल में जाना चाहोगे तो ये जो लार्ज हैं इसको हम 50S कहते हैं, और जो स्मॉल आपको दिख रहे हैं उसको 30S कहते हैं, है ना। दो सब यूनिट होता है, 50 और प्लस 30 80 होता है, लेकिन ये है 70S। अब इसे में आप क्या देखोगे कि एक इसमें अमाइनो एसाइल साइट होते हैं स्टूडेंट, और एक होता है पेप्टिडाइल साइट। अब होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड यानी एमआरएनए की रीडिंग होती है। प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, बायोटेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट मिलेगा बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को। तो उस बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, इवन वो आपको बायोकेमिस्ट्री वाले भी में भी आपको ये प्रोसेस पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। तो वहां पर हम देखेंगे कैसे प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है? कोड आता है। किसकी कोड आती है? अमाइनो एसिड की। जैसे A1, A2, A3 ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आते हैं, और यही अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल आपने डिस्कस किए होंगे जी। यूनिट 3 में सेल वाला जो यूनिट था जिसमें आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड में बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला आपका जो चैप्टर्स होगा, है ना। तो वहां पर आपने डिस्कस किए होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है? अमाइनो एसाइल साइट पे A1 आकर के बाइंड करता है। कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं? A1 जो है वो यहां से ट्रांसफर हो जाता है और कहां पे चला जाता है? P पे। फिर A2 आता है तो A2 यहाँ पे अटैच होता है, A3 अटैच होता है, और ऐसे करके एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन्स, जिसे हम कहते हैं। तो ये जो mRNA है इसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि एक्चुअली द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए का कोड होता है, जो हमने कोड अभी पढ़ रहे थे A1, A2, A3, ये एक्चुअली मैसेंजर आरएनए है, ये mRNA है ना। मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में बेसिकली प्रेजेंट है।
mRNA molecules diffuse out into the cytoplasm and each becomes attached to the several ribosomes which thus form a group called polyribosome और polyribosomes। यानी सपोज डैट ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसमें ये A1, A2, A3 mRNA का कोड प्रेजेंट है। ये बाहर डिफ्यूज होते हैं और जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वहां पर आकर के अभी जो मैंने आपको बताया उस प्रोसेस में ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है। और बहुत सारे राइबोसोम्स के अंदर ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड यानी कि जो mRNA है वो जाकर के बाइंड करते हैं। In this way, each mRNA molecules brings about polymerization of specific protein molecules with the help of ribosomes from amino acid molecule found in the cytosol। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, तो अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। यानी जो प्रोटीन्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। यानी एक अमाइनो एसिड ये है, फिर अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़ते हैं जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड। ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और इसी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है, तो अमाइनो एसिड क्या है, तो अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन। जैसे मैं बात करूँ आपके घर की वॉल की, जो दीवार आपके घर में है, तो दीवार एक्चुअली क्या है, तो ब्रिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर वॉल। यानी जो आपके घर में जो दीवार है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार किया है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से यानी छोटे छोटे ईंटों से बना है। तो वैसे ही प्रोटीन्स जो हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन तैयार करता है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडीज की जो बिल्डिंग्स तैयार होती है वो प्रोटीन्स तैयार करती है। देखते होंगे कि जो जिम्स वगैरह जाते हैं एक्सरसाइज फिटनेस वगैरह के लिए, मसल्स वगैरह के लिए, तो वो डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो है वो कौन तैयार करता है, प्रोटीन्स ही तैयार करता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स बेसिकली आपको क्या हो जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। और प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस बायोमॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो हम बायोकेमिस्ट्री में फिर से इन चीज़ों पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बस एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स के सिंथेसिस कैसे करता है। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द लाइसोसोम। अच्छा, राइबोसोम्स का फंक्शन मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन सिंपली हमें अंडरस्टूड है कि ये प्रोटीन्स की क्या करता है, सिंथेसिस करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटीन्स फैक्ट। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, तो लाइसोम मीन्स होता है डाइजेस्टिव यानी डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, एंड सोम मीन्स होता है बॉडी। यानी किसी भी बॉडीज को ब्रेक डाउन करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को एक्चुअली हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। यानी जैसे मान के चलो सेल को अपने आप को डाइजेस्ट करवाना है, यानी सेल को अगर मान के चलो सेल की लाइफ स्पैन पूरी हो गई, सेल अब डेड होना चाहता, या सेल के कोई ऑर्गेनेल्स खराब हो गए हैं उनको वो डाइजेस्ट करवाना चाहता है, तो बेसिकली वो लाइसोसोम्स के थ्रू करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन जब सेल को डाइजेस्ट होना होता है तो ये एक सिग्नल सेंड करता है लाइसोसोम्स को, और उस लाइसोसोम्स के अंदर में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। वही एंजाइम एब्जॉर्प्शंस के लिए बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है वो एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम से बाहर आता है और बाहर आकर के सेल को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, यानी सेल को ब्रेक करना शुरू करता है, यानी ये सेल को ही खा जाता है। क्लियर, यानी सेल क्या हो गया, खत्म, एंड हो गया। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। क्लियर, तो वही पॉइंट है। तो दीज आर टाइनी सैक लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेन्स एंजाइम ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी इनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो सेल के अंदर डाइजेशन के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, किसी सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए, किसी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, इवन सेल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दे अकर इन एनिमल सेल्स एंड फ्यू प्लांट सेल। बेसिकली लाइसोसोम्स जो होते हैं एनिमल सेल में यानी हमारे बॉडीज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। दे डोंट
हैव अ डेफिनिट शेप और साइज, इनकी अपनी कोई डेफिनिट शेप और साइज नहीं होती है, किसके स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स। एंड दे कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस में, है ना, इनके पास एक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, और इसी एंजाइम के हेल्प से ये बेसिकली क्या करते हैं, डाइजेशंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, इवन इन सेल को, है ना। तो हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फंक्शंस क्या होंगे, तो देयर मेन फंक्शन इज फैगी, इट मीन्स डाइजेशन। डाइजेशन नेचर की होती है, चीजों को ब्रेक डाउन करेगी, डाइजेशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, एंड करना, खत्म करना। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, एक्चुअली जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करने का, जैसे मान के चलो कोई डेड सेल है तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो उसको अब डिस्पोज करना है, तो कैसे डिस्पोजल कैसे होगा, जब लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर। तो दैट्स वाई हमारी बॉडीज का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो क्या है, लाइसोसोम्स। क्लियर। देखिए भगवान ने जो भी चीजें बनाई, जो गॉड को उन्होंने जो भी चीजें बनाई हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए भी उन्होंने सोचा। यानी अगर हमारी बॉडी डेड कर जाती है, कोई लार्ज एनिमल्स की बॉडी डेड करते हैं, तो आप देखते हो कि उसका कोई अंश उसमें जो बर्ड्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, आंट वगैरह हैं, ये सब खाते हैं, बाद में माइक्रोब्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं, 10 दिन 15 दिन 12 दिन लगते हैं, लेकिन बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, वो पूरी की पूरी। यानी हर एक चीज को उन्होंने डाइजेस्ट करना, मतलब ऐसा कि जो अर्थ है, जो चीजें बनी है उसको नष्ट होना है, ये तय है। लेकिन जो हम बनाते हैं, हम जो मोस्टली चीजें हम निर्माण किए हैं, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह, ये सब कभी डिग्रेड नहीं, और यही इकोसिस्टम दूसरे ऑर्गेनिजम्स मरने का या एक्सटिंक्ट होने का सबसे रेट है। तो इवन देखिए कि अगर हमारी बॉडीज के अंदर सेल भी हैं, उनको भी डाइजेस्ट करना है, डिस्पोजल होना है, उसके लिए भी भगवान जी ने लाइसोसोम्स, यानी जितनी भी चीजें गॉड ने क्रिएट किए हैं, भगवान जी ने क्रिएट किए हैं, उन सबको नष्ट करने का भी भगवान जी ने एक अल्टीमेट यानी एक सोर्स दिए हैं। इज क्लियर। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया ताकि आपको ये चीजें याद रहे कि लाइसोसोम्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारी बॉडीज का। नेक्स्ट वन, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्न आउट सेल्स। कहने का मतलब है कि फॉरेन मटेरियल्स को ये वाला वर्ड हटा दो, है ना, ये फॉरेन मटेरियल्स यानी कोई पैथोजन बाहर से आते हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडीज के अंदर आता है जो सेल को हार्म करना चाहता है, तो उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और बॉडी से उसको बाहर करता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस में डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज, यानी इन केस मान के चलो सेल डैमेज हो गया है, लाइसोसोम्स फर्स्ट, लाइसोसोम्स क्या हो जाता है, फट जाता है, एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और उनके एंजाइम जो है, जैसे सपोज डैट कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम्स हैं, जैसे ही डैमेज हुआ, इंजुरी हुई, तो ये अपने एंजाइम्स को यहाँ पर क्या कर देते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं, release into the cytoplasm and they digest their own cell, so they are called as suicidal bag। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये खुद ही क्या करेंगे, इस सेल को खा जाएंगे, है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। दिस इज द ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल आपका बी फार्मेसी लेवल पे जो इम्पोर्टेंट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट मैं अपने लेवल पे कंप्लीट कर दूँ। आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप रोशन विल्सन बुक है, आप लाइब्रेरीज में होंगे, उस बुक को शुरू कर दें। मेरे क्लास के बाद जब आप उस पढ़ोगे, बेसिकली मैं उसी बुक से तो उस बुक्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको अब उस लैंग्वेज समझ आने लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, आप अपने
फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आप इसको जो भी आपके रिसोर्सेस हैं ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ताकि मुझे एनर्जी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास।